क्लिनिकल और पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी, क्लिनिकल या पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी को हम ध्यान से देखेंगे बिकॉज ये आपके लॉ से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि आप किसी डिजीज को समझ सको। क्लिनिकल ऑटोप्सीज आर परफॉर्म्ड टू अंडरस्टैंड द डिजीज प्रोसेस, ठीक है, कि लेट्स से XYZ डिजीज है, वो कैसे प्रोसेस हुई, क्या हार्मफुल इफेक्ट उसने क्रिएट करा बॉडी के अंदर, दैट लीड टू पर्सन डेथ, कैसे उस पर्सन की डेथ हो गई इस पर्टिकुलर डिजीज की वजह से। These autopsies are typically done when the disease was under medical care. ये तभी ही करी जाती है जब जिस पर्सन की डेथ हुई है वो मेडिकल केयर में था। एंड फैमिली और मेडिकल प्रोफेशनल सीक इंसाइट इनटू द डिजीज प्रोग्रेशन और द इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रीटमेंट, कि उन्होंने जो ट्रीटमेंट दिया वो कितनी इफेक्टिव थी या जो डिजीज का प्रोग्रेशन है वो कैसा हुआ। सो आपको फैमिली से भी परमिशन चाहिए रहेगी, आपको आपके सीनियर से भी परमिशन चाहिए रहेगी टू परफॉर्म क्लिनिकल या पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी। प्रोसीजर क्या रहेगा? प्रोसीजर पैथोलॉजिस्ट एग्जामिन ऑर्गन्स, टिश्यूज एंड बॉडी फ्लूइड्स टू आइडेंटिफाई एंड डॉक्यूमेंट डिजीज, जो भी abnormalities है वो, एंड कंडीशंस दैट मे हैव बीन apparent ड्यूरिंग द पर्सनस लाइफ। ये सारी चीज़ें आपको भी डॉक्यूमेंट करनी है। क्यों डॉक्यूमेंट करनी है? ताकि आपके कलीग्स, आपके जूनियर्स को भी ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब वो हर बार तो ऑटोप्सी करके चीज़ों की फाइंडिंग नहीं करेंगे ना, बट आपने कुछ चीज़ फाइंड करी है रिलेटेड टू सम XYZ डिजीज, तो आपको वो डॉक्यूमेंट भी करनी है फॉर अदर पीपल ऑल्सो। दिस इंफॉर्मेशन कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू मेडिकल रिसर्च एंड एजुकेशन। येस ऑफ कोर्स, ये आपके मेडिकल रिसर्च एजुकेशन में काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। The clinical autopsy, also known as pathological or medical autopsy, is a postmortem examination which is performed by a pathologist to investigate the underlying disease, conditions, and anatomical abnormalities that led to person's death. Unlike forensic autopsy, which are forced on legal investigations, clinical autopsies are conducted for medical and scientific purposes. So यहाँ पे भी we have some key aspects for a clinical autopsy. क्या क्या है वो? medical purpose की बात करेंगे, consent, education and training, disease confirmation and identification, quality assurance and medical care, research and scientific discovery, genetic study, postmortem imaging, documentation and reporting. Let's talk about medical purpose. So the primary goal of a clinical autopsy is to gain insight into the disease process and conditions that contribute to the person's death. Very simple. This information can be valuable for medical research, education and improving patient care. क्योंकि अगर नेक्स्ट टाइम से अगर आपने कोई लेट्स से फाइंडिंग करी है रिलेटेड टू सम यूनिक डिसीज, तो अगर आपकी कोई फाइंडिंग है तो नेक्स्ट अगर वैसा ही कोई केस आता है तो यू कैन परफॉर्म दी अदर वे ऑफ ट्रीटमेंट, है ना। अगर इससे आपको पता है कि आपके ट्रीटमेंट का कोई खास प्रोग्रेशन नहीं रहा, डिजीज़ ही ने ही प्रोग्रेस करा है और इसकी वजह से डेथ हो गई है, तो आप कोई दूसरा तरीका ढूंढोगे अपने दूसरे पेशेंट को बचाने के लिए, राइट। कंसेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो क्लिनिकल ऑटोप्सीज है दे आर टिपिकली परफॉर्म्ड विद द कंसेंट ऑफ द डिजीज पर्सन फैमिली। आपको उनकी फैमिली से परमिशन लेनी पड़ेगी कि भाई हम इस पर्सन की ऑटोप्सी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। In some cases, with the prior consent of the deceased person, autopsies can be performed. The family permission is very important to conduct the autopsy and to use information obtained for the research and educational purposes. Education and training. Now, clinical autopsies are essential for medical education and training. Medical student, resident, and pathologist in training often participate in and observe autopsies as a part of their educational curriculum, ठीक है। इनके आपके educational curriculum में ही ये चीज़ें included होती हैं। Right now, disease confirmation and identification. Now, pathologists examine organs, tissues, body fluids to identify and confirm the disease that may not have been diagnosed during the person's life. ऐसा हो सकता है कि अगर आपने उस पर्टिकुलर ऑर्गन को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करा, टिश्यू को ऑब्जर्व करा, बॉडी फ्लूइड्स के एग्जामिनेशन आपने करे, तो हो सकता है कई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको बाद में पता चले जो पर्सन जिंदा था तो आपको नहीं पता लगी थी। Now, this process can reveal undetected medical conditions and provide valuable information about disease progression, ताकि आप नेक्स्ट केस में पहले से ही ये याद रखो कि कौन कौन से एरिया में आपको एग्जामिनेशन करनी है। ना क्वालिटी अश्योरेंस इन मेडिकल केयर। The autopsies can serve as a quality assurance measure in medical care by understanding the accuracy of diagnosis by understanding
of accuracy of diagnosis and treatment outcomes, hospitals and healthcare providers can identify areas for the improvement in the patient care. ठीक है, इस वजह से it's very important. Now research and scientific discovery, जो भी डाटा आपने कलेक्ट करा है from the clinical autopsies that contribute to medical research, है ना, आपके बाद में भी जितने भी अगर रिलेटेड केसेस आए तो आप उनको हैंडल कर सकते हो, आपके सीनियर्स जूनियर्स आपके कलीग्स इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं to make people's life better. The information obtained can help researchers understand disease pattern, discover new medical conditions, and improve diagnostic and treatment methods. Okay. Next, we have genetic study. In some cases, clinical autopsies may involve genetic studies to identify genetic factors that can contribute to disease. है ना, that is again very important. अगर genetics का involvement है तो next generation के लिए भी एक तरीके का खतरा रहता ही है. Now, this information is important to understand heredity conditions that may have implications for family members, ताकि वो आप उनकी help कर सको, family members की already help कर सको. Right? Next, we have post-mortem imaging. Now, advances in medical technology have led to the incorporation of post-mortem imaging techniques such as CT scan and MRI in clinical autopsies. Now, these imaging methods can provide detailed anatomical information without need for extensive dissection. आपको extensive dissection करने की ज़रूरत नहीं है, but आपको एक overall idea ज़रूर लग जाएगा about all the organs and other things. Now, documentation and reporting. Now, pathologists meticulously document. Now, pathologists meticulously document their findings that includes presence of tumors, infections, structural abnormalities, and other relevant information. A comprehensive autopsy report is then provided to the family and, if applicable, the medical professional involved in the deceased person's care. तो ये होता है all the important steps and important things related to your clinical autopsy or pathological autopsy. Right, in the next video we will study rules for medical legal autopsy, and let's end our video here. This was about the type of autopsies. We have two major types of autopsies. First one is forensic or medical legal autopsy, and the other one is clinical or pathological autopsies. I hope all the points are clear. This video is helpful. If this is helpful, don't forget to click the like button, share this video with your friends so they can also cover this topic. And thank you so much for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next video. Till then, take care. Bye bye.